बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने आकर महंगाई का ऐसा तूफ़ान खड़ा किया है जिसके बाद 22 करोड़ अवाम बलबला उठे हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए सर दर्द बना हुआ है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान। एक तो शहबाज शरीफ को हुकूमती इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, आज तक भी कबीना पंजाब में नहीं बन सकी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को वार्निंग, छोटे भाई को वार्निंग दी, अगर मेरे केस ख़त्म नहीं करने तो हुकूमत छोड़नी है छोड़ दो। जबकि छोटे भाई शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत छोड़े तो फिर जेलों में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ PTI के चेयरमैन खान मैदान में खुलकर आ गए, हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसने के साथ साथ न्यूट्रलों के ख़िलाफ़ भी दबे लफ्ज़ों में ऐलान जंग कर दिया और वो कहते हैं कि इस मुल्क को इम्पोर्टेड हुकूमत को मसल्लत करने में न्यूट्रल भी हैं। उन्होंने कहा कि क्या इस मुल्क की इकानमी सूरत हाल मेरी मौजूदगी में ठीक चल रही थी तो न्यूट्रल क्यों खामोश रहे जब अमेरिका में मरासला आया। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो न्यूट्रल के बारे में भी अहम इंकशाफात करेंगे। दबे लफ्ज़ों में PTI पूरी असल अब मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग की बजाय तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत के खात्मे की वजह ताकतवर हलकों का गठजोड़ बता रहे हैं। नून लीग हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना ख़त्म होने वाली महंगाई की वजह से लोगों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने कहा जा रहा है कि नून लीग से बड़ा हाथ कर दिया। पंजाब में सिर्फ 7 अरकान असम्बली के साथ आधी वजारत आला मांग ली, जिससे कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी खोई हुई साख खड़ी करने के लिए नून लीग के बड़े वोट बैंक में डाका मारने की कोशिश कर रही है, जिसमें नून लीग ने अपनी क़यादत से सख्त इख्तलाफ करते हुए कहा है अगर आपने पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल होकर सब कुछ उन्हें अहम वजारतें देनी हैं तो फिर हम किसी और जमात में चले जाते हैं। और ये शिकायत दर्जनों सीनियर रहनुमा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कर दिया है कि हमजा शहबाज ज़्यादा अबलाइज पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं, जबकि नून लीग के अरकान असम्बली को ना फंड दिए जा रहे हैं, ना उन पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। जबकि यरगमाल बना लिया है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में और वफाक में मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को हुकूमत में मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ना मैंने धरने से बाद आना ना लॉन्ग मार्च से आना है। उन्होंने कहा मादी में मेरे ख़िलाफ़ जो मेरे पुरअमन लॉन्ग मार्च में तशद्दुद किया गया, दरिंदगी से वहशियाना शेलिंग की गई, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, उसके पीछे ताकतवर हलके भी शामिल थे। और PTI की लीडरशिप अब ये बातें आप खुद कह रही हैं, कह रहे हैं कि एक तरफ तो न्यूट्रल है और दूसरी तरफ मेरे इत्तेहादियों की जमातों को नवाज शरीफ के साथ नून लीग के साथ किसने मिलाया मुझे सब पता चल गया और वक्त आने पर ये राज सारे अफशा करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे पुरअमन एहतजाज पर जिन्होंने मादी में मेरी हुकूमत में लॉन्ग मार्च किया, ना सिर्फ दहशत गर्दी के मुकदमात हुए बल्कि हमारी ख़वातीन बुजुर्ग बच्चों पर चादर दीवार पामाल कर कर बदतरीन रियासती तशद्दुद किया गया। लेकिन न्यूट्रल हमें न्यूट्रल कहते हैं और दूसरी तरफ हुकूमत को सहारा दे रहे हैं। इमरान खान नसाब बता रहे हैं कि उन्होंने ताकतवर हलकों के पाँव पकड़ने की बजाय उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत गिराई जा रही थी तो मेरे पास 2 हलके थे, यहाँ तो मैं ताकतवर हलकों के पाँव पकड़ लूँ। जिस तरह शहबाज शरीफ और जरदारी ने पाँव पकड़ के अपने ना सिर्फ केस ख़त्म करवा रहे हैं, दूसरा इक़्तिदार छीन लिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने। लेकिन मैंने ताकतवर हलकों के पाँव पकड़ने की बजाय आवाम के पास जाने का फ़ैसला किया, आवाम की अदालत से फ़ैसला लेने का फ़ैसला किया। लेकिन इमरान खान के मुताबिक ताकतवर हलकों को ये बात भी पसंद नहीं आई कि कोई जमहूरी वज़ीर आज़म आवाम के पास क्यों गया और हमारे तलवे क्यों नहीं चाटे। उन्होंने कहा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान का शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाला रख लिया, क्योंकि ताकतवर हलकों को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म आए जो कठपुतली की तरह चलता रहे। मैंने कठपुतली बनने से इनकार किया तो
मेरी हुकूमत का ही खात्मा करवा दिया गया। अब मैं लॉन्ग मार्च के जरिए और धरने के जरिए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजूंगा और ताकतवर हलकों को, न्यूट्रल को भी जवाब दूंगा कि अब अवाम फैसला करेगी कि उसका वज़ीर आज़म कौन होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1.5 माह में ही ये हुकूमत अब रुखसत होती हुई नज़र आती है। जो माशी बदहाली और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहे हैं, इस हुकूमत को अब ताकतवर हलके भी नहीं बचा सकते, क्योंकि अवाम का गैज़ो गज़ब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलने लगा है। इस तपती धूप और गर्मी में अवाम को महंगाई ने जिस कदर कर दिया है, अवाम की चीखें अब हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचेंगी और उसका क़यादत इमरान खान करेगा। इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में भी बहुत सी लकी छुपी बातें की और उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे की वजूहात में ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में जहाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी को साजिश का मरकज़ी किरदार दिया, वहाँ उन्होंने ताकतवर हलकों को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि खान ने बताया कि मुल्क में जारी सियासी और माशी बहरान की वजह ताकतवर हलके पर भी उतनी होती है जितने मौजूदा हुकूमत पे थी। उन्होंने कहा अगर मेरे दौर में इकानमी ठीक चल रही थी, महंगाई बम नहीं था, तो मेरी हुकूमत गिराई क्यों गई? अमेरिका के साथ लुके छुपे मुज़ाकरात कौन कर रहा है? उन्होंने कहा क्यों ताकतवर हलके पाकिस्तान में गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात कर रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे IB ने एक रिपोर्ट दिया। ये उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों को तफसीलात बताई और उन्होंने कहा मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों में कौन कौन शामिल है, जिसे वक्त आने पर मैं आवाम के सामने रखूँगा। उन्होंने कहा कि अब भी मुझे डराया जा रहा है कि इमरान खान साहब आप लॉन्ग मार्च ना करें, आपकी जान को ख़तरा है। दरअसल मुझे नहीं डरा रहे, वो पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा इसराइल को तस्लीम करने की भी बातें चल रही हैं। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में वहशियाना तशद्दुद कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के साथ दोस्ती निभाने की और बिज़नेस बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि PTI की तहरीके इंसाफ इसको नहीं होने देगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों को मैं अब अयां करना चाह रहा हूं कि अगर मैंने लॉन्ग मार्च किया और हुकूमत ने पुरअमन लॉन्ग मार्च और धरने को रोका गया, तो फिर मैं वो राज अफशा करने पर मजबूर हो जाऊंगा जो मेरे सीने में अब तक बंद है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं किसका रिश्तेदार कितने पैसे बना रहा है। मेरे पास भी IB की मुकम्मल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सिर्फ मुझे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अमेरिका की गुलामी से निकलने की सज़ा मेरी हुकूमत के खात्मे में दी गई है। अब मैं बहुत जल्द जिस तरह महंगाई में आम शहरी पिस चुके हैं, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए लॉन्ग मार्च करूँगा। उनका मज़ीद कहना था कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया है, यह अब ताकत से रुकेगा। अब यह ऐसा तूफ़ान है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा। उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी थी कि नैब को और दूसरे इदारों को, तो हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें दूसरे रास्ते पर जाने पर मजबूर ना किया जाए। इमरान खान ने कहा कि ये गलतफहमी में मौजूदा हुकूमत और उनके ताकतवर साथी ना रहें कि इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेगा, धरना नहीं देगा और हुकूमत के खिलाफ नहीं चलाएगा। वो आखिरी दम तक पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF के बजट की सूरत में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब हो चुका है। आवाम को क्या मिला मेरी हुकूमत गिरा के? उससे 10 गुना ज़्यादा हुकूमत गिरा दी गई। मुझे घर भेज के सिर्फ इन्होंने महंगाई करवानी थी और अमेरिकी एजेंडा पूरा करके इसराइल की बातें भी आ रही हैं तस्लीम करने की और भारत के साथ दोस्ती भी। मेरी हुकूमत गिराने में ना सिर्फ सियासी बल्कि मेरी जो सफारती पॉलिसी है उस पर भी बाज़ लोगों को एतराज़ था कि मैं उनसे डिक्टेशन नहीं लेता। मुझे डिक्टेशन ना देने पर मेरी हुकूमत डाली गई। एक तरफ तो खान ने कहा दबाओ और दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत ने IMF के सामने खुद घुटने टेक दिए हैं। मुझे IMF से घुटने टेकने का ताने देने वालों ने IMF की गुलामी के आगे उनके आगे लेट गया। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि अगर IMF भी खुश नहीं और हुकूमत ने भी जितनी भी छूट दी है, लेकिन वो फिर भी
हुकूमत उनसे नहीं चल पा रही। उन्होंने कहा कि IMF की गुलामी करके भी इन्होंने भिखारियों वाली हालत रखी। महंगाई हुकूमती दादोशुमार से दुगनी हो चुकी है, जितनी जाहिर की जा रही है इससे कई गुना हुकूमत कह रही है 24% महंगाई है, जबकि ये महंगाई 50% से बढ़ चुकी है। आलमी माशी दान का कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 56% कमाई कर्जों की मद में जाएगी। 56% कर्जों की मद में जाएगा तो अवाम पर की तालीम, सेहत, रोज़ और इंसाफ पे ये हुकूमत क्या पैसे लाएगी। मुफ्त पेट्रोल, खैरात पर, LNG खैरात पर कैसे ये मुल्क चलेगा। इस मुल्क को वाकई ही एक ग़ुलाम बना दिया गया है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने ठीक कहा, बेगर हैव नो चॉइस। वो पूरी कौम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं दोबारा आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी से गैर मुल्की मुदाखलत और साजिश दोनों को बेनकाब करूँगा। हुकूमत की दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी के इत्तेहादी एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है, लेकिन इमरान खान का खौफ और मुकदमात इन्हें इकट्ठे रखे हुए है। पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में सख्त इंतशार का शिकार हो चुकी है। दोनों एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नून लीग को ब्लैकमेल करके पंजाब में अपनी जगह बनाए। हुकूमत की पार्टी के अंदर से भी मुखालफत का सामना है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से खुश नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ खुद तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बना ले, लेकिन मरीम नवाज और नवाज शरीफ अभी तक इश्तिहारी हैं और सदा याफ्ता है और मुल्क में भी नहीं आ सकते। वज़ीर-ए-आज़म बनने की ज़िद ने, नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की ज़िद ने पार्टी को तबाह कर दिया है। अब मुझे ही खुद आके इसको संभालना होगा, लेकिन ऐसे में वो पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं करे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ नून लीग के अहम हल्के कह रहे हैं अवाम में गालियाँ हमें पड़ रही हैं नून लीग की क़यादत को। कोई अपने हल्के में नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे में तमाम लोटों को शहबाज शरीफ ने टिकट दे दिया, जो PTI के मुनर्रफ अरकान थे, जो इमरान खान की तस्वीर लगा के कामयाब हुए थे। तो नून लीग ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन उम्मीदवारों को डस्टबिन में फेंक कर लोटों को टिकट दे दी गई है। जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगा के टिकट लगाए थे, आज वो शहबाज शरीफ की टिकट लगाए थे। जिन्होंने 2018 में नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली पर सख्त तनकीद की थी, उन्हें ही नून लीग का उम्मीदवार बना देना। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अपने ही उम्मीदवारों पर अदम एतमाद है। उन्होंने कहा यही सिलसिला रहा तो हम हुकूमत पर भी अदम एतमाद करने पर मजबूर हो जाएंगे। पंजाब में PP और नून लीग में दूरियां पैदा होती जा रही हैं। कमाना काबीना अभी तक ख़त्मी तश्कील नहीं दी जा सकी। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग की नून की नाक में दम कर दिया है। मनपसंद वजारतों के साथ DPO DCO और पटवारियों तक की पोस्टिंग की बंदर मार लगी हुई है, जिससे अवाम सख्त है। कहा जा रहा है कि जरदारी ने बड़ी चालाकी से नून लीग को उन्हीं के जाल में फंसा दिया है और नून लीग अब आपस में भी इंतशार का शिकार है और हुकूमत की माशी और मुल्क में इस्तेकाम पैदा करने भी नाकाम हो रहा है। दूसरी तरफ मोनसलाई को इमरान खान का साथ देने पर FIA की इंक्वायरी खुलवा दी गई है। एक तरफ 24 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के केस FIA के बंद किए जा रहे हैं नून लीग के रहनुमाओं के, दूसरी तरफ इमरान खान का साथ देने पर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ रूज पर ले चुकी है और इस तरीके पे आ गई है कि कहा जा रहा है PTI के मुताबिक सरकारी इदारे इस वक्त हुकूमत की गुलामी में आकर गैर आइनी हुकूमत करके इंतकामी कार्रवाई करें, वरना वो ऐसे सरकारी अफसरान की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वाज़ा करेंगे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा के कहने पर PTI के लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लॉन्ग मार्च करके मौजूदा हुकूमत के हुक्मरान जो इस वक्त इनके सब के नाम ECL में डाल के इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि आज में लावारस पंजाब काबीना बजट पेश कर रही है, जिसका 8 दिन से वज़ीर ख़जाना कौन होगा सिर्फ लड़ाई जंग है और पाकिस्तान के हाथ में आने वाले दिनों में एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा जो आपको बहा के ले जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। इमरान खान इसी महीने लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और हुकूमत के ख़ात्मे तक सड़कों पर रहेंगे। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।